जय गुरुदेव। जगत बदलता रहता है। जगत का रंग बदलता रहता है। जगत की छाया बदलती रहती है। जगत का प्रभाव बदलता रहता है। जगत के गुण और धर्म बदलते रहते हैं और उसके साथ साथ हमारी चित्त की अवस्था भी बदलती रहती है। चित्त के अंदर कभी सुख आता है तो कभी दुख आता है। कभी हम प्रसन्न हो जाते हैं तो कभी हम नीचे गिर जाते हैं। जो जगत के रंग के अंदर रंगा हुआ होता है उसका मन सदैव परिवर्तित होता रहता है, किंतु जिसका मन अपने प्रियतम प्रभु गुरु के रंग के अंदर रंगा गया है, प्रभु एक समान है, एक रस हैं, उनके अंदर कभी परिवर्तन नहीं होता। वह एक समान आनंदित, प्रसन्न, सुखी, नित्य हैं और नित्यत्व के अंदर सुख है। जितना आपके चित्त के अंदर परिवर्तन होगा उतना आपको दुख होगा। उसका परिणाम यह होता है कि जीव बार बार मरता है और बार बार पैदा होता है, किंतु मरने के अंदर बड़ा दुख है। सबसे बड़ा दुख मरना। क्योंकि पता है कि मर करके फिर पैदा होना है, फिर 9 महीने गर्भ के अंदर रहना है, गर्भ की यातनाएं सहन करनी है, फिर बचपन के अंदर की जो हमारी विशेषताएं हैं उसके अंदर से होकर निकलना है और इस जगत को, जगत के सुखों को सबको छोड़ करके चला जाना है। इसलिए मरना सबसे अधिक दुखदाई है। किंतु जो नारी, जो जीवात्मा रूपी स्त्री कुल्टा होती है, कुल्टा अर्थात जो जगत की सेवा करती है वह कुल्टा होती है। जो अपने प्रभु की सेवा करती है वह तो सुहागन होती है। और जो इस पर पुरुष अर्थात जगत की सेवा करती है उस जीवात्मा रूपी स्त्री को उल्टा नारी कहा गया। मैं आपके बारे में कुछ नहीं कहूँगा, आप अपने बारे में स्वयं ही विचार करें। जो जीवात्मा है और जो जगत के प्रति आसक्त है वह उल्टा है। जो उल्टा नारी है
वह दुख ही पाती है। उसको कभी सुख प्राप्त नहीं हो सकता। क्यों? वह सीधा रास्ता नहीं जानती। जो जीवात्मा रूपी स्त्री रास्ता भटक जाती है, अपने प्रभु का मार्ग छोड़ देती है, गुरु के रास्ते से हट जाती है और जगत की ओर उन्मुख हो जाती है, वासनाओं के अंदर लग जाती है, विषयों के अंदर लिप्त हो जाती है, वह कुलटा नारी हमेशा दुख ही पाती है। अंत में कहा गया कि जो सुहागन नारी है, जो सुहागन जीवात्मा रूपी स्त्री है, जो अपने प्रियतम पति परमेश्वर गुरु को प्यारी है, परम प्यारी है, जो उसके मार्ग पर चलती है, जो उसके लिए तड़पती है, जो उसको प्राप्त करने की मन के अंदर जिज्ञासा रखती है, जो अपने पति की सेवा करती है, उसका भाग्य बड़ा अनूठा है। उसका भाग्य धन्य है, क्योंकि वह सीधे मार्ग पर चलती है। और सीधे मार्ग पर चलने पर उसको किसी प्रकार फिर कोई दुख प्राप्त नहीं होता और उसको जगत भी मानता है। यह तो एक भजन हुआ और इस एक भजन के अंदर तकरीबन तकरीबन सभी बातें आ गई। दूसरा भजन जो है वह थोड़ा काम रह गया है, उसमें थोड़ी सी बातें करने की रह गई हैं। दास्य भाव के दो स्तर होते हैं। पहला स्तर है भावनात्मक। चित्त के अंदर दास्य भाव की भावना रखी जाती है। मैं प्रभु का सेवक हूं, मैं गुरु का सेवक हूं, मैं अपने स्वामी का सेवक हूं। अब ना तो गुरु का वास्तविक स्वरूप हमारे सामने होता है, हमारे सामने तो गुरु का शरीर होता है। लेकिन गुरु का जो वास्तविक आंतरिक स्वरूप है
वह हमारे सामने नहीं होता। प्रभु के ऊपर हमारी श्रद्धा होती है, हमारी भावना होती है, किंतु हमको अनुभव नहीं। प्रभु हमने देखा नहीं होता, स्वामी हमने देखा नहीं होता। जो हम इस प्रकार की भावना करते हैं कि हम प्रभु के सेवक हैं, गुरु के सेवक हैं, स्वामी के सेवक हैं, इस प्रकार की भावना के ऊपर आधारित जो दास्य भाव है, जो सेवा भाव है, उसको कहते हैं भावनात्मक दास्य भाव। और दूसरा जो होता है वह होता है अनुभवात्मक, जिसके अंदर अनुभव होता है, जिसके अंदर भगवान हमारे समक्ष प्रत्यक्ष होते हैं, जिसके अंदर गुरु तत्व वास्तविक रूप में हमारे सामने समक्ष प्रत्यक्ष होता है। जय गुरुदेव।